पनिशमेंट, द पार्ट ऑफ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट प्रोवाइड इन द लीगल प्रोसीजर्स, लीगल हियरिंग्स में जो पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है, इट इज़ द सेकंड वीडियो। अभी समझो आप पार्ट सेकंड, पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अभी समझो, अगर आप किसी भी पर्सन को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ऐसा सेंटेंस दिया जाता है, इट इज ऑलवेज विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट, ऑलवेज विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कीप इन माइंड रिगरस इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या होता है। इन रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफेंडर पुट टू हार्ड लेबर, द ऑफेंडर इज पुट टू हार्ड लेबर, उसको एकदम काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मीनिंग क्या होता है। सिंपल इम्प्रिजन मतलब ऑफेंडर पुट टू जेल, उसको जेल में रखा गया है, जिसने ऑफेंस किया है उसको जेल में रखा गया है। इज नॉट पुट टू एनी काइंड ऑफ वर्क, काम करने की ज़रूरत नहीं, बैठे रहो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैठे रहो, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट फॉरफिट द प्रॉपर्टी, क्या करता है कोर्ट, अगर कंपेंसेशन अगर आप नहीं दे पा रहे हो, कंपेंसेशन जितना कोर्ट ने मांगा, तो फिर आपकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। प्रॉपर्टी ऑफ क्रिमिनल इज सीज विदाउट कंपेंसेशन एज अ consequence ऑफ वायलेशन ऑफ सर्टन लॉज, एज अ consequence ऑफ वायलेशन ऑफ सर्टन लॉज यू कैन सीज द प्रॉपर्टी, मतलब कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी सीज कर देगा यार, पैसे मत दो, सीज कर लेंगे प्रॉपर्टी। याद रखना व्हाट इज मीन बाय फाइन, आपको मैंने अभी तक ये फाइन वर्ड बहुत बार यूज़ किया है, पर अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज मीन बाय फाइन, तब आप आपके शब्दों में बताएंगे, तो आपके शब्दों में नहीं बताना है, बुक स्टैंडर्ड बुक के जो शब्द है उसमें बताना है। तो फाइन का मीनिंग है मॉनिटरी पेनल्टी इम्पोज ऑन अक्यूज्ड। याद रखना, मैं जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाता हूँ इट इज़ टोटली फ्रॉम द बुक्स, ये मेरा खुद का कुछ भी कंटेंट नहीं है, बुक्स में से मैं नोट्स बनाता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ। हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है, हर एक चीज़ को पॉइंट वाइज। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है फाइन का, मॉनिटरी पेनल्टी इम्पोज ऑन अक्यूज्ड, मॉनिटरी पेनल्टी। ओके, कोर्ट में आपको फाइन भी हो सकती है, फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफेंस, क्या गुनाह आप करते हैं उसके बेसिस पे आपको फाइन या फिर फाइन प्लस इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। याद रखना, मैंने पहले वीडियो में एक वर्ड को हाईलाइट किया था, दैट वर्ड हाईलाइट किया था, द वर्ड वाज कम्युनिटी सर्विस। याद रखना, BNS 2023 में एक चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, इट इज़ अ न्यू थिंग इंट्रोड्यूस्ड, कम्युनिटी सर्विस इन इंडिया। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, मतलब अगर आपने छोटा सा गुनाह किया है, यू डन नॉन वायलेंट ऑफेंस, पीटी ऑफेंस, छोटा सा ऑफेंस, पीटी ऑफेंस या फिर नॉन वायलेंट ऑफेंस अवॉर्डेड फॉर, तो फिर उस केस में आपको कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट होगा एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है कम्युनिटी सर्विस में, वर्क विच कोर्ट में ऑर्डर अ कन्विक्ट टू परफॉर्म एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट बेनिफिट द कम्युनिटी फॉर विच ही शैल नॉट एंटाइटल टू एनी रिम्यूनरेशन। मतलब सज़ा नहीं है, आपको कम्युनिटी की सर्विस करनी पड़ेगी, कम्युनिटी के लिए काम करना पड़ेगा। पनिशमेंट बेनिफिट द कम्युनिटी, आपको पनिशमेंट मिल रही है बट कम्युनिटी का भला हो रहा है, कम्युनिटी का हो रहा है भला, आपको मिल रही है पनिशमेंट, कम्युनिटी। ओके, तो आपको कम्युनिटी सर्विस समझ गई है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन 2023 BNS 2023। याद रखना, कम्युनिटी सर्विस आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये रिसेंट एडवांसेस में आता है। ओके, थैंक यू।